Welcome to Learn with ज्ञान केव तट। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ये पार्ट 2 वीडियो है, ये चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से वहां तक चले जाना। So start with the classification of living organisms, classification of living beings. Before starting classification of living beings, let's discuss something about diversity in the living world. Okay. So diversity of living world के बारे में हम कुछ जान लेते हैं पहले कि diversity in the living world. सो बायोडाइवर्सिटी एक टर्म आता है। बायो का मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मीन्स होता है डिवीजन। ठीक है, तो लाइफ को कितने टाइप्स में और कितने नंबर्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि लाइफ के डिवीजन को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो लाइफ के डिवीजन को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज दैट कि बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हमें पहचानना होगा और पहचानने के लिए हमें उसका नाम जानना होगा। तो किसी को पहचानने के लिए हम सबसे पहले उसका नाम ही पूछते हैं, उसके बाद हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए नोमेनक्लेचर पे हम सबसे पहले आते हैं। नोमेनक्लेचर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या नाम रखें जो पूरे वर्ल्ड में उसे सेम नाम से जाना जाए। ठीक है, सो अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम जब फर्स्ट टाइम किसी से मीट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द व्हाट इज योर नेम, जस्ट लाइक इट नोमेनक्लेचर इज इट। ओके, सो नोमेनक्लेचर बस इतना ही है। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें होती हैं या फिर आपके साथ जो चीजें हो रही होती हैं उनसे अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई भी वर्ड्स या कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने फर्स्ट की वीडियो बनाई थी, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको यही चीजें बताई थी कि चैप्टर 11 और चैप्टर 12 आपको पढ़ना है और क्लास 10th के बाद क्लास 11th में थोड़े से वर्ड्स का वेटेज बढ़ जाता है। उससे क्लास 10th के बच्चों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो क्लास 11th में आ गया, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैवी हो गया। तो उस वर्ड जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज विजिट कीजिए उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आई होप कि आप उस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने, इंट्रोडक्शन की वीडियो को काफी अच्छे से ग्रैब कर पाए एंड सीख पाए कि हमें सीखना कैसे है। क्लियर? तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगी। अब नोमेनक्लेचर के बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमने जब किसी का नाम जानने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज़ों को कनेक्ट करके हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ट्राई टू कनेक्ट द टर्म्स। नाम जानने के बाद हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सो नोमेनक्लेचर और नेमिंग है ना। अब देखो, सबसे नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। तो नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। और हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है एंड उस ऑर्गेनिजम्स का क्या नोमेनक्लेचर होना चाहिए, और यही उसका आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट्स टू बी नोटेड है। यहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक नेम्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है साइंटिफिक नेम, आखिर साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी। बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ रूल्स को एक्सेप्ट करने में उन्होंने विश्वास रखा कि जैसे हमने किसी ऑर्गेनिज्म का नाम तो दे दिया हर जगह के नाम पर, अगर लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम हुई तो कल को ऐसा हो सकता है कि नाम में चेंजेस हो सकती हैं, हर जगह पे नाम में चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि उनका एक अपना प्रिंसिपल्स उन्होंने एक्सेप्ट किया कि साइंटिफिक नेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन लोगों को ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करना होता है एंड एक रिसर्च करने में काफी टाइम लग जाता है। तो वो टाइम जो है सिर्फ एक नाम चेंज हो जाने की वजह से उनके रिसर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को उन्होंने एक्सेप्ट करने में आगे बढ़ा कि एक ऐसे नेम्स होने चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे कितनी भी लैंग्वेजेस चेंज हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बट एक बार ऑर्गेनिजम्स का ये एक नाम दे दिया, दैट मीन्स कि किसी भी लैंग्वेज में उस ऑर्गेनिजम्स का कुछ भी नाम हो, पर साइंटिफिक नेम में हर जगह पे वही नाम होगा। क्लियर? तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स की शुरुआत हुई एंड बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम को प्रेफर किया। हर ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम भी दिया ताकि उनको रिसर्च करने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हाँ, एक चीज़ और होता है साइंटिफिक नेम में जैसे वो लोग देते हैं, तो उससे ये भी डिसाइड किया जाता है कि आखिर उस नाम से पता चल पाए इनसे वो कौन से जीन से है, वो कौन से स्पीसीज से है। तो चलते हैं आगे। सो नो समथिंग अबाउट साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। देखो, साइंटिफिक नेम जैसे हम कोई भी साइंटिफिक नेम्स, दैट मींस कि बायोलॉजिस्ट ने वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखा, तो उन्होंने जो साइंटिफिक नेम रखा उनके दो कंपोनेंट्स बनाए, एक जेनेरिक नेम बनाया और एक स्पेसिफिक एपिथेट बनाया। ठीक है, तो हर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है
और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। दैट मीन्स कि पहला वाला वर्ड उसका जीन बताएगा कि वो कौन से जीनस से है, एंड दूसरा आपका वो कौन से स्पीसीज से है वो ये बताएगा। एंड ये जो सिस्टम हुआ, जिस सिस्टम से हम लोगों ने इस नाम को प्रोवाइड कराया है विद टू कंपोनेंट्स, ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल का मतलब ही टू होता है, दैट मीन्स कि दो कंपोनेंट से बना है, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं इस सिस्टम को। ये जो नेमिंग का सिस्टम है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। अब हम मैंगो की एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो देखो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा जो जीनस बताएगा, एंड सेकेंड वर्ड इंडिका आपका स्पीसीज बताएगा। तो मैगीफेरा का जो ये फर्स्ट लेटर है, यानी कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, एंड स्पीसीज के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, दैट मीन्स कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में आखिर हमें क्या पढ़ना है, पहले उसे समझ लेते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हमें ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, दैट मीन्स कि टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से हम लोग कैटेगरी वाइज, दैट मीन्स कि टैक्सा वाइज ग्रुप करते हैं, यही क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को हम टैक्सन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही टैक्सोनॉमी कहलाता है। द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर अबाउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लर्न समथिंग मोर अबाउट टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्योंकि एक थोड़ा सा नया टर्म आ जाता है, तो हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि टैक्सा क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का वो यूनिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं, एंड इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब ये एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए इस लाइन को हम स्किप करते हैं अभी। सिस्टमैटिक्स डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। So learn something more about systematics. Systematics के बारे में पढ़ते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. अब ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स कि मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रही हूँ। ह्यूमन बींग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है कि कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बल्कि ये भी जानने के लिए क्यूरियस है कि आखिर उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस का रिलेशन क्या है, ये भी जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसी रिलेशन को जानने के लिए और इसी चीज़ को समझने के लिए एंड दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। एंड इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमने ये सिस्टमैटिक्स का ये टर्म बनाया, ठीक है। सो सेकेंड टर्म आता है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। अब हम वर्ड की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक्स का जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना। लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। उन्होंने एक बुक बनाई है जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरे है, एंड उन सिस्टेमा नेचुरे उनके पब्लिकेशन का ये टाइटल है, ठीक है। लिनियस के द्वारा ये बुक बनाई गई थी। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स की स्टडी तो हो गई, बट इस सिस्टमैटिक्स की स्टडी का क्या स्कोप रहा है।
तो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड, आगे जाके वो थोड़ा सा और इनलार्ज हुआ, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो उसमें रिलेशनशिप के साथ साथ उनके आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो फिर टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़े थे? टैक्सोनॉमी में भी वही पढ़े थे, बस इसका ये थोड़ा सा अपडेटेड टर्म है, आप बस ऐसा जान लो। सो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, वही बात है जो अभी मैंने बताया आपको। कम टू द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे हायरार्की ऑफ स्टेप्स अवेलेबल हैं और उसमें हर एक स्टेप को हम एक रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank और कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, एंड जितने भी कैटेगरीज हैं उनको एक साथ हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। इसमें आप इतना समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप या प्रोसेस नहीं है। ठीक है, उसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनके हर एक स्टेप को, दैट मीन्स कि उनके एक स्टेप को हम रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी क्या है? जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, एंड जितने भी कैटेगरीज हैं उनको एक साथ हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट है ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी कैटेगरी हैं उनको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक कैटेगरी को हम क्लासिफिकेशन का एक यूनिट बोला जा सकता है। इनफैक्ट कि हम रिप्रेजेंट्स भी करते हैं एक रैंक को, एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि टैक्सन क्या है? क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा यूनिट है, एंड टैक्सन को हम कैटेगरी ही बोल रहे हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, ट्राई टू कनेक्ट, मेक अ हैबिट टू कनेक्ट द टर्म्स। क्लियर? जो हमने लास्ट पढ़ा था, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई टू ऑलवेज कनेक्ट द टर्म्स, आपको क्लियरली समझ में आएगा। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, तो लेट्स स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। जैसे कि उन स्टेप्स की हम बात किए थे, वो स्टेप को हमने कैटेगरी बोला था, टैक्सन से रिप्रेजेंट किया था, तो हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके जो स्टेप्स थे वही स्टेप्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो सारे स्टेप्स को, जैसे कि किंगडम हायर स्टेप है ये, उससे नीचे आएगा फाइलम और डिवीज़न, उससे नीचे आएगा क्लास, एंड उससे नीचे का जो स्टेप होगा उसको ऑर्डर, एंड उसके नीचे का फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। क्लियर? यहाँ देखते हैं अच्छे से ग्राफ में। सो लेट्स सी, यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4 से भी बताया है। मैं चाहती तो एनसीईआरटी के बुक को भी सामने रख सकती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद एनसीईआरटी के बुक को देखकर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। सो स्पीसीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में स्पीसीज है, जो पहला स्टेप है। उसके बाद जीनस, ठीक है। थर्ड स्टेप फैमिली, नीचे से बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, आगे बढ़ते की तरफ। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, 7 किंगडम। तो यहाँ पे एक चार्ट भी मैंने बताया है, लंबा सा पैराग्राफ देने से बेटर था, मैंने सोचा कि ये एनसीईआरटी की बुक में ही ये चार्ट बनी हुई है, आप चाहो तो उसमें से भी देख सकते हो, एंड मैंने यहाँ पे भी एक चार्ट आपके लिए बनाया है, सब उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पहले मैन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम, डोंट बी कंफ्यूज, यार साइंटिफिक नेम को ही बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टर्म में, किसी भी वर्ड में कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है और अटकना नहीं है। ट्राई टू कनेक्ट टर्म। सो बायोलॉजिकल नेम दैट इज साइंटिफिक नेम्स, तो इसका नाम रखा गया है होमो सेपियंस। ठीक है, क्योंकि अब जो चीजें हो चुकी है हम उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं ना, तो साइंटिफिक नेम्स रखा चुका है, उनके बारे में लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 11th में आए, हमें अब चीजें जाननी है कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक कॉमन नेम, जैसे अगर हम लोग किसी इंसान को मैन बोलते हैं तो उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, यानी मैन की जगह पे आप ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हो।
तो यहाँ पे कॉमन नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैन है तो ये है तो ह्यूमन बींग्स है तब उसका नाम क्या होगा, और पीपल लिख लेंगे कॉमन नेम में तब उसका बायोलॉजिकल नेम्स क्या होगा। सब कॉमन नेम में एक जैसा होता है, आप सारे को समझ सकते हो कि ह्यूमन बींग्स ही होगा, ह्यूमन बींग्स को ही होमो सेपियंस बोला गया है, ठीक है। तो मैन को हम लोग होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम में देखेंगे। तो होमो क्या है, वो जीनस को बताता है, ठीक है, और सेपियंस आपका स्पीसीज बताता है। तो होमो सेपियंस मैन का बायोलॉजिकल नेम्स है, होमो जो है वो जीनस को डिफाइन कर रहा है, एंड मैन का बायोलॉजिकल नेम, मैन का जो फैमिली है वो होमोनिडे है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम एंड डिवीजन कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका है, उसका जीनस मुस्का जो है वो जीनस उसको डिफाइन कर रहा है, फैमिली मुस्किडे एंड ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम, ये कौन से फाइलम या फिर डिवीज़न को बिलोंग करता है, तो ये आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंगो की बात करते हैं, हमने मैंगो का एग्जांपल भी लिया था, मैग्नीफेरा इंडिका जिसका बायोलॉजिकल नेम मैंगो का है, इसका मैग्नीफेरा जीनस को डिनोट करता है, फैमिली इसका है अनाकैडियासी एंड ऑर्डर होता है स्पिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडने एंड फाइलम कौन से डिवीजन से बिलोंग कर रहा है, तो एंजियोस्पर्म। वीट की बात करते हैं। वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है और इसका जीनस ट्रिटिकम इसका जीनस बताता है, और पोएसी फैमिली है, ऑर्डर पोएल्स फैमिली को बिलोंग करता है, क्लास मोनोकॉटिलेडने है और फाइलम डिवीज़न एंजियोस्पर्मा, ठीक है। सो एक टॉपिक और रह रहा है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो ये थोड़ा सा अलग है जो पढ़ना है। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।